हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए सीईटी की सेकंड पारी का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया दोस्तों? तो किस वर्ष किया गया था? 1856 में। कब किया गया था दोस्तों? 1856 में अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह भी हमारे मुंह में आके गिरेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सबको पता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर विजय सिंह पथिक सही है, टॉडगढ़ जेल में थे। अर्जुनलाल शेट्टी बेलूर जेल में थे। और केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में थे। ये सारे सही है। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह जी जो है ये कभी पकड़े नहीं गए। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कभी पकड़े नहीं गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो शांता त्रिवेदी जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शांता त्रिवेदी द्वारा। जमनालाल बजाज की ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। इसकी स्थापना 1931 में किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने की थी। पर इसका पुनर्गठन 1938 में किसने किया? जमनालाल बजाज ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। अगला है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दोस्तों आप ये चीज़ें कुछ फैक्ट याद रखिए दोस्तों, है ना। जैसे लॉर्ड हॉर्डिंग वाला एक इसी तरह से वायसराय वाला क्वेश्चन पहली पारी में भी पूछा था, जिसमें उसने मतलब कैनिंग के बारे में पूछा था, है ना। तो ऐसे ये एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। खेड़ा किसान आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों। ठीक है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया? गदर जनरल का पहला अंक आपके उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था दोस्तों। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। अगला बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कब किया? 1909 में। कब किया दोस्तों? 1909 में। कौन सा था? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, उसमें किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ? एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ में जाके आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। हरविलास शारदा नाम मत मार देना। इसका सही है, हरविलास शारदा जो है 1829 में आए थे दोस्तों। ठीक है, और इसका सही आंसर है बी एम मालाबारी। क्या है? बी एम मालाबारी। 1857 के विद्रोह के समय में ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का दमन किया था? देख रहे हो, एक 1857 का क्वेश्चन जो था पहले वाले में भी आया था, है ना। ठाकुर साहब का ही आया था क्वेश्चन, आई थिंक इसमें भी आ गया है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति को भी ध्यान रखना है, इससे भी ये क्वेश्चन आपका 100% उठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अली अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन से थे? दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा। एक बुक का भी आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दोनों पारियों में पूछा है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे दोस्तों? लालदास जी थे। कौन थे? लालदास जी। ठीक है, इल्जास खास का गठन किया था, किसने किया था? आपके महाराजा सज्जन सिंह जी ने। महाराजा सज्जन सिंह जी, उदयपुर वालों ने 1877 में किया था। 10 मार्च 1877 में किया था दोस्तों। इसमें सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी, एक दो चीज़ें अगर आपको याद है तो आप लोग याद कर लेते हो। जनरली पावरजाई आपको पता है कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, नमदा आपको पता है कहाँ पे है? टोंक में है। बादला आपको पता है कहाँ पे है? जोधपुर में है। खैसला आपको पता है कहाँ पे है? लेटा में है दोस्तों, है ना। तो ये अगर आपको ये चीज़ें अगर पता रहेगी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो इसका क्या बैठ रहा है? ए बैठ रहा है ना। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो उदय सिंह ने। किसने नहीं की थी?
उदय सिंह ने नहीं की थी दोस्तों, है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीताराम लालसा का संबंध किससे था? सीताराम लालसा का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी आपकी है स्वांगिया माता दोस्तों। तो नोट माता मत करके आ जाना, तो नोट माता मत करके आ जाना। कुछ लोगों को याद होता है वहाँ पे तन्नौट माता का मंदिर है, तो तन्नौट माता कर देते हैं दोस्तों। अगला है बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक। बूंदी रियासत के आज सुबह मैंने एक वीडियो कवर किया था, उसमें आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, राजस्थान के एकीकरण में मैंने बताया था कि महाराव राज बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम शासक थे, ठीक है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्यालय कहाँ स्थित है, ये भी मैंने कवर किया था दोस्तों। ये राजस्थान सूजस में भी आया हुआ है, ये अभी जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में दोस्तों। बैंगती गांव फलोदी किस लोक देवता का प्रमुख मुख्य स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी मुझे मिल नहीं पाया दोस्तों, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़, ये बुद्ध नहीं है दोस्तों, ये आपका है बुड्ढा जोड़, बुड्ढा बुड्ढा जोड़ है, ठीक है। कहाँ पे है? गंगानगर में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहते हैं? भराड़ी। भराड़ी उनकी लोक देवी भी है, ठीक है, तो भराड़ी कहते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बग्गा सिंह। किसका? रावत बग्गा सिंह दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि मिलान कीजिए, ठीक है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों आपका पहले गोविंद जी का संबंध कहाँ है? गोविंद जी तो है वास्तु मंजरी, ठीक है। कुंभा आपका संगीत राज है। मंडन जो आपका है दोस्तों, क्या है? मंडन आपका जो है दोस्तों, मंडन है देवमूति प्रकरण। तो इसका आंसर बैठ रहा है सी दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, आपके लोक देवता देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र यूज करता है? तो जंतर किया जाता है दोस्तों। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद तो टूंटिया होता है दोस्तों। क्या होता है? टूंटिया, ठीक है। 1907 में चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किस सभा का निर्माण किया था दोस्तों? तो सर्वहितकारिणी सभा। किसका? सर्वहितकारिणी सभा। ये क्वेश्चन मुझे भी मिला नहीं दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है? तूरा कलंगी से, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। किससे है? ब्लू पोट्री से दोस्तों। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष और सुमेलित नहीं है? कातोली का युद्ध सही है, खानवा का युद्ध सही है, सामेल का युद्ध गलत है दोस्तों। सामेल का युद्ध जो है आपका कब हुआ था? 1541 में। कब हुआ था? 1541 में दोस्तों, तो ये गलत है। हरमाड़ा का युद्ध भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से आपके यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? बैराट से हुई है। 16 मुद्राएं प्राप्त हुई थी बैराट से, ठीक है। उसके बाद में फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो ईश्वर दास नागर हैं। कौन है? ईश्वर दास नागर हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह जी ने की थी। किसने की थी? सवाई राम सिंह जी ने। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून कब पीछे हटने लगता है? तो लगभग ये सितंबर में, मिड सितंबर में आपका, ठीक है, ये मानसून जो है पीछे हटने लगता है। जुलाई तो होगा नहीं कभी, जुलाई में ये हिट करता है, दिसंबर में सर्दी आ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, सितंबर में, मध्य सितंबर में ये ऑलमोस्ट जो है आपका पंजाब से हिट करता है। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत से कब विड्रॉ होता है, तो संपूर्ण भारत से ये
अक्टूबर में विड्रॉ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये संपूर्ण भारत से विड्रॉ है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पूछा है पंजाब, तो हम यही आंसर सही करेंगे। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये दोस्तों आपको सबको पता है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है दोस्तों, है ना, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है आपका। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं दोस्तों? मैंगो शॉवर तमिलनाडु में होता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है, नॉर्वेस्ट पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, और बारदोली कहाँ होता है? ये केरल में ना होकर के किस में होता है दोस्तों? आपका असम में होता है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। ये सारे रेन टाइप्स हैं, मैंगो शॉवर्स, चेरी ब्लॉसम, नॉर्वेस्टर, ठीक है, काल बैशाखी भी बोलते हैं नॉर्वेस्टर को दोस्तों। चलिए, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है दोस्तों? बोकारो है। ठीक है, झारखंड में है ना बोकारो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, चाय गुजरात में नहीं होता है। ये आपका गलत है। चाय कहाँ पे होता है? चाय होता है आपका असम में दोस्तों। कहाँ होता है? असम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला है आपका, कैलाश श्रृंखला जो है आपकी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? त्रिपुरा में है दोस्तों। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कहाँ पे हैं आप इतना याद रखिए दोस्तों। ठीक है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे ज्वारीय वन होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में। मध्य प्रदेश की बालघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील और राज्य सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र में है, ठीक है, खंडाला के आसपास आई थिंक, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकेट दोस्तों कर्नाटक में नहीं है। पुलिकेट कहाँ पे है? ये केरल में है दोस्तों। पुलिकेट लेक जो है केरल में है दोस्तों, भीमताल उत्तराखंड में है। तो आपका सही आंसर है सी। जनगणना 2011 के अनुसार, या देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों। 2011 जनगणना से पहले वाली पारी में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे फिर आ गया क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। तो जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या दशक वृद्धि दर कितनी है आपकी? 21.31 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित नहीं है दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन आया था सुबह वाली में, और इससे भी क्वेश्चन इसमें फिर आ गया है, तो इसका आंसर है कुंभाराम आर्या। ठीक है, अगला है बालू का स्पूत दोस्तों। तो बालू का स्पूत में दोस्तों बरखान, पैराबोलिक और अनुप्रस्थ, ये सारे जो दोस्तों आपके कौन से हैं? ये विपरीत वाले हैं। तो समानांतर विकसित होने वाला कौन सा है आपका? सीफ। कौन सा है? सीफ दोस्तों। कालगुमान और तीखा क्षेत्र उत्पादक हेतु जाने जाते हैं। सुबह वाला जो पेपर था उसमें कालगुमान से क्या दिया था दोस्तों? कालगुमान से दिया था तांबड़ा। तो मैंने आपको बताया भी था उसके सॉल्यूशन में कि कालगुमान जो है वो किसके लिए फेमस है? पन्ना के लिए फेमस है। तो देखिए पन्ना इस बार मिल गया हमें, वहाँ नहीं मिला था पन्ना, है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ पे है? 12 में है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? केसर बाग सुमेलित नहीं है। केसर बाग उदयपुर में ना होकर के ये कहाँ पे है? ये धौलपुर में है दोस्तों। कहाँ पे? धौलपुर में। चलिए अगला बात करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर ये किस में आते हैं? BSHW में आते हैं। किस में आते हैं? BSHW में। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है, तो सबसे पहले जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। चलिए, मानसून 2021 के दौरान किस जिले में असामान्य या 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो ये कौन सा था? बाड़मेर था दोस्तों। कौन सा था? बाड़मेर आपका। अल्फीसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? अल्फीसोल आपका कहाँ पे पाई जाती है? आपकी जयपुर, दौसा और अलवर में। मृदा वाला क्वेश्चन भी आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि सुबह वाले में भी एक मृदा का क्वेश्चन आया था दोस्तों। मृदा का एक क्वेश्चन आया था, है ना। अगला बात करते हैं
किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? अधिकतम आरक्षित उदयपुर में है दोस्तों। अगला है दोहाद येलो किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो दोहाद येलो आपके चने की फसल है दोस्तों। किसकी है? चने की फसल है दोस्तों। अगला बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत सबसे कम है? तो नागौर में, चूरू में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन करता है? तो फेल्सपार में सबसे ज़्यादा है अजमेर। नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो आपकी बनास नदी है। इनमें बनास नदी सबसे सूटेबल लग रही है मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, इसमें आपके दोस्तों सही से पढ़िए, दोनों राजस्थान के गठन पर अस्तित्व में आया और कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो ये दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। क्या है? दोनों ही कथन सही है। ठीक है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है दोस्तों। आपातकाल प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? ठीक है ना। तो बात करते हैं पहला है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। एग्जैक्टली ये करेक्ट है दोस्तों। ये आपका 44वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन में ये फैक्ट जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए, इसी में आपका मंत्रिमंडल वर्ड का भी उल्लेख मिलता है आपको, अदरवाइज कहीं पे भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक ही लगाया जा सकता है दोस्तों। मैक्सिमम 3 वर्ष तक ही आपका राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लगाना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है, सबको पता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शस्त्र विरोध शब्द जोड़ा गया, ये गलत है। ये शब्द कौन से उससे जोड़ा गया था दोस्तों? ये 44th से। किससे? 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या है? ये है आपका राजीव गांधी सेवा केंद्र। अभी गहलोत सरकार ने इसका नाम चेंज किया है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आपकी बात है कि अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के लिए विधायक कोटे को बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? 5 करोड़ कर दिया है। 2 करोड़ से बढ़ाकर इसको 5 करोड़ कर दिया है दोस्तों। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंकज मित्तल साहब, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो J&K के थे। कहाँ के थे? J&K के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। गलत युग्म का इसमें से आपको चयन करना है दोस्तों। गलत युग्म में आप देखेंगे तो मणिपुर में 60 सीटें हैं आपकी विधानसभा की, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है दोस्तों, मेघालय में 50 नहीं है। मेघालय में आपकी कितनी सीट है? 40 सीट है। तो ये आपका सही आंसर है। कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत कथन है? ठीक है। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग, माफ कीजिएगा, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 करेक्ट है दोस्तों एकदम। ठीक है। ये आपका राज्य आपने पढ़ा होगा स्टेट पॉलिटिक्स में। ठीक है। अगला है, भाग 6 जो है मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। करेक्ट एकदम। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में वित्त हैं, ये भी सही है एकदम। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा है आपका? भाग 8 है दोस्तों। भाग 7 वैसे अभी आपके संविधान से हटा ही दिया गया है दोस्तों, है ना। भाग 7 जो है आपके संविधान से खत्म कर दिया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 किसमें है? आर्टिकल 44 कहाँ पे? DPSP। ठीक है।
चलिए, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो 1957 में। कब किया गया था? 1957 में दोस्तों। चलिए, अगला बात आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष, वर्तमान आधार वर्ष सबको पता है 11-12 है ना? पर ये कब चेंज हुआ था? तो ये 2004-05 पहले हुआ करता था, उसको चेंज किया गया है, वर्तमान में 11-12 कर दिया है। क्या कर दिया है अभी? वर्तमान में इसको चेंज करके दोस्तों 11-12 कर दिया है आपका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? कौन सा है दोस्तों? सबसे संभावित परिणाम कौन सा है? ठीक है, मैं भी एक बार थोड़ा इंग्लिश वाला देख लेता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस टू इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। ठीक है ना, तो यूपीआई के लिए आपका क्या है दोस्तों? गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत कारगर होगा। ठीक है, नहीं नो, ये है दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर है, ये नहीं रहेगा, ये सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी, है ना? चलिए, अगला है। आय की असमानता को मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है? सिंपल है, इसमें लॉरेंज वक्र भी होगा आपका, गिनी गुणांक भी होगा। गरीबी रेखा से आय का मापन नहीं कर सकते आप, लोगों में डिफरेंस देख सकते हो पर आय का मापन नहीं कर सकते, पर सापेक्ष गरीबी से आप मापन कर सकते हो। तो आपके आंसर में क्या होगा दोस्तों? 1, 2 और 4 होगा आपका, 1, 2 और 4 होगा आपका। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली क्रांति तो तिल थे पीली क्रांति में, ठीक है ना, पीली क्रांति में तिल थे आपके, सरसों थी आपका, खाद्य तेल था, चना नहीं था, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार। कौन सा है? बिहार। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? कौन सा कर राज्य सूची के अंतर्गत में आता है दोस्तों? तो पहला आपका स्टाम्प शुल्क जो है वो आता है आपका दोस्तों। ठीक है, और जो कस्टम शुल्क है, ये दोनों ही दोस्तों आपके किस में आते हैं? ये केंद्र की सूची में आते हैं। तो ये आपके आंसर में होंगे नहीं। इसके अलावा जो बचे हैं वो देख लो, 3 और 4। ठीक है, लग्जरी और मनोरंजन आप सुनते भी होंगे, कभी किसी फिल्म को कर मुक्त कर दिया उस राज्य ने, है ना? निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण माना जाता है? ई कॉमर्स के 3 चरण दोस्तों, इस पे भी एक बार इंग्लिश में देखता हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द 3 फेज ऑफ, नॉट कंसिडर्ड है, ठीक है, विच नॉट कंसिडर्ड ई कॉमर्स के उसमें है, तो ये है ग्लोबलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ ई कमर्शियल, दिस ई कॉमर्स, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन इज ई कॉमर्शियल, ठीक है, और री इन्वेंशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। प्रिजर्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स दोस्तों, तो प्रिजर्वेशन इज द आंसर फ्रॉम माई साइड। 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा था? 15वें वित्त आयोग में दोस्तों, 15वें वित्त आयोग ने 21-22 से कितना 41% रखा था। पहले कितना था दोस्तों? 42% था। 15वें वित्त आयोग ने दोस्तों क्या किया? 41% किया। क्यों किया? क्योंकि आपका एक राज्य कम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी बन गया था, है ना, तो इसलिए उसको कम कर दिया गया दोस्तों। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे हैं? ये आपकी डीडवाना में है दोस्तों। कहाँ पे है? डीडवाना में। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री आपकी धौलपुर में दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों आपकी कहाँ पे है? भोपाल सागर में है। और जेके सीमेंट वर्क्स कहाँ पे हैं दोस्तों? आपकी नींबा हेड़ा में। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका आंसर है।
चलिए अगला है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है, बट ये प्रभावी क्या हो गया था, 18 दिसंबर से ही हो गया था। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो प्रमुख सरसों उत्पादक जो है वो आपके अलवर और जयपुर रहेंगे दोस्तों। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन के आधार कीमतों पर वर्ष 2021 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना था। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान आप इकोनॉमी में पढ़ा होगा 28.85% था। कितना था, 28.85% दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। आगे है राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में सरकार का हिस्सा हो कितना है, 50-50%। ठीक है, किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी, तो पहली हस्तशिल्प नीति आपकी 2022 में आई है दोस्तों। कब आई है, 2022 में। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा दिया है, टोटल जो हैं आपके भारत के 41 हैं और उसमें से राजस्थान के कितने हैं, 17 जिले हैं दोस्तों। सिंचाई परियोजना कौन सी सुमेलित नहीं है, तो ये आपकी दोस्तों कौन सी सुमेलित नहीं है, मानसी वाकल है ना, मानसी वाकल आपकी सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं 4, तो आपके याद कीजिए दोस्तों, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ये क्वेश्चन बाद में बात करेंगे, अभी इसका आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में, तो ये जीएफटीसी का उद्घाटन किस में किया था, मुंबई में किया था। ठीक है दोस्तों, 22-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया दोस्तों, तो भारत है दोस्तों। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, गोयल साहब, के गोयल साहब। राजस्थान में बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में कितनी राशि ब्याज मुक्त की है, तो 50,000 रुपये दोस्तों। कितनी है, 50,000 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कैपेटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। ठीक है, तो कैपेटिव एनिमल आगे है, तो देखिए कैपेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका जो आपके घर में यूज़ होने वाले हैं ना, गौशाला वगैरह, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। प्लेनेट डी की यात्रा सूची, द मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ। इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं यार, उदयपुर है दोस्तों, है ना। आपके बहुत सारे जो एक्टर्स वगैरह हैं वो उदयपुर में आते हैं दोस्तों, है ना। उदयपुर में आपका बहुत सी मतलब रिसोर्ट है, पिछोला झील वगैरह देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए ना। चलिए अगला देखते हैं। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए, क्या है दोस्तों, सोनार प्रणाली के लिए कोचीन के अंदर मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया, तो कोचीन में है ये। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए है। किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये गौरी माहेश्वरी थी। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम क्या था आपका, असानी। क्या नाम था, असानी। और गुजरात में जो आया था वो था ताउते, पर ये 2021 में आ गया था। फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका के पथ को परिभाषित करता है, कौन सा है, वर्तमान है तो इट इज़ रिलेटिव पाथ। क्या है, रिलेटिव पाथ दोस्तों। चलिए, सूचना संचार के सभी विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता क्या है, प्रिंटर की गुणवत्ता आपका बोलते हैं ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है, क्या है ये, तो डीपीआई मापता है। ठीक है, और उसके द्वारा गति कौन करता है, तो पेजेस पर मिनट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, तो फाइल मेन्यू में प्रिंट व्यू, प्रीव्यू रहता है, सेव रहता है, सेव एज रहता है आपका। हेडर एंड फुटर जो है दोस्तों आपका फाइल मेन्यू में ना रह करके
ऊपर जो बार मेन्यू होता है उसमें आता है दोस्तों। किस में आता है? बार मेन्यू में आता है। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में B4 में अगर आप एंटर दबाएंगे तो B5 में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किस में किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल ये प्रतिहिम एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है ना, एंटीहिम मतलब एंटी फ्रीजिंग के रूप में किया जाता है। बिच्छू के डंक में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? बिच्छू के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस में पाया जाता है? किस में होता है टार्ट्रिक अम्ल? टार्ट्रिक दही में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, ठीक है, सिट्रिक इमली में होता है, काफ़ी सारे वो है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़े बायोलॉजी के क्वेश्चन है, मैं टाइम नहीं दे पाया, ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। ओके, चलिए। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान कौन सा है दोस्तों? एकमात्र लड़ाकू विमान USA के पास में है, उसका नाम क्या है? F-22 रैप्टर। लॉकहेड मार्टिन उसको बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, ठीक है। चलो, निम्नलिखित अभिक्रिया में बचने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो आपका लवण बनेगा दोस्तों, आपका क्या बनेगा? ये बनेगा NaH2SO4, ठीक है। इस सूची में मिलान करना है, तो इस सूची में दोस्तों मिलान कर लेंगे, सिंपल है, ज़्यादा ढूंढने वाली बात नहीं है। प्राकृतिक बहुलक आपके कौन से हैं? सेल्यूलोस है दोस्तों, ठीक है। ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट है आपका, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोटीन कहाँ पे है? प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल में है। तो 3 चीज़ें मिल गई, आप अभी आराम से ढूंढ लेते हो, मिला लेते हैं हम। प्राकृतिक बहुलक पहले के अंदर डेल्टा में जाइए, D में, ठीक है, तो ये आपका कट गया दोस्तों। दूसरे के अंदर आप जाइए A में, तो ये आपका सही बचता है, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। ई कोलाई जेनेटिक इंजीनियर में युक्त होता है, और इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने में भी ये यूज़ होता है दोस्तों। किसमें? इंसुलिन के इंजेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ओजोन के बारे में। तो ओजोन एक ऑक्सीजन निर्माणी ऊष्माशोषी प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है यूज? पानी में 2 तरह की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए CaSO4 2H2O का यूज़ किया जाता है दोस्तों। किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, है ना। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। ये दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन है, और मैथ्स के क्वेश्चन इसको आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। 8% की वृद्धि हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आप 6000 का 8% निकालेंगे, तो 6000 का 8% बैठता है 480, ठीक है। और बड़े कितने हैं? 500, तो 20%, 20 जो आए हैं आपके, वो क्या थे? वो 2% थे, है ना। 2% जो थे वो थे 20। चलिए, तो इसका आंसर बैठता है आपका 1000, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या बराबर है, तो प्रथम संख्या इसमें इसका आंसर भी 16 आएगा दोस्तों। क्या आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगला है, समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:5 है। तो 36 ये क्या होता है? त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है दोस्तों? ये स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब 6 और 5 है दोस्तों, ठीक है। तो 6 और 5 आपका सही आंसर है। इसका ये देखना पड़ेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं कुछ, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला है 9 और 7, ठीक है। 9 और 7 का कैसे निकाला है इसने? 9 और 7 देखो, 7 × 7 49 + 9 58। सेम 11 × 11 इज़ 120, 1 + 3। तो इसमें इसका स्क्वायर कर रहा है, तो इसका स्क्वायर 25 + 13 इज़ 38 दोस्तों। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है। तो सरल ब्याज सेम लगता है,
तो 4 वर्ष में 1120 होती है, 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष का कितना है 8 है, तो 5 वर्ष का 8×45 400 हो जाएगा, तो 1200 में से 400 घटा दो, आपका 800 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक राशि इतने इतने में विभाजित की जाती है, तो इसका आंसर आपका 1750 बैठेगा दोस्तों। ठीक है, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों में, तो इसका आंसर ये बैठेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर आपका ये है दोस्तों। लुप्त पद याद कीजिए, तो लुप्त पद आपका 8C। चलिए, अनीता भावेश की पत्नी व चंचलन का बहन है, तो इसका आंसर ये बैठ रहा है दोस्तों, ये आएगा। चलिए, इसमें आपका दोस्तों सीरीज़ कैसे बन रही है, एक इसमें दोनों दो दो सीरीज़ बनेगी दोस्तों। क्या बन रही है, 2 सीरीज़ पैरेलल चल रही है। ठीक है, ये चल रही है, इसमें 4 4 जुड़ रहे हैं, और इसके अंदर पहले 2 फिर 4 फिर 6 जुड़ेंगे। 6 जुड़ेंगे तो दोस्तों 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13 आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, अच्छा क्या है इसके अंदर, क्या है, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी बुद्धिमान, सभी इस पर तो पहले ही इसने दे दिया सभी बुद्धिमान, तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है ना, खुद ही आंसर दे दिया इसने तो खुद ही। किसी कूट में यदि GOD का शब्द का कूट 78 है, ये मैंने दोस्तों सॉल्व कर लिया है। तो इसमें आप जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनको जोड़ के जितने वर्ड लिखे हैं ना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, जैसे 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 26 आता है, 3 कर दिया इसने। लाइकवाइज इनको जब जोड़ोगे जितना आ रहा है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे इनको जब जोड़ोगे जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 168 इसका आंसर बैठ रहा है दोस्तों। कितना, 168। हिंदी के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, पेपर दे के आए होंगे, तो मैं सिर्फ अब इसके आंसर के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में थोड़ा चिंतित है मतलब उसके बारे में बॉदर्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंसर्न्ड है उसके बारे में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऑपोजिट भेदिक मतलब उसका आप एंटोनिम्स। ठीक है, चिंतित होना, और उसके बाद में एक बंदा है जो कि उस चीज़ के बारे में बॉदर्ड ही नहीं है, उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, वो उदासीन है, तो इनडिफरेंट इज उदासीन। चलिए, अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू द कैनॉट्स। कैनॉट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका कैनॉट्स मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को वो कर रहे हो, तो इसका आंसर बैठता है आपका इम्प्लाइज दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, इन द इंडिया ट्रेडिशनल द डॉक्टर वर बीइंग गाइडेड मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रेडिशनली इस पैराग्राफ के हिसाब से दे वर प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। इसका इंग्लिश में देखिए क्या है, मेरे पिता ने, तो माय फादर। ठीक है, गॉट मतलब मिलना होता है, ब्रॉट मतलब लेके आना होता है, बॉट मतलब खरीदना होता है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है कल की, तो ब्रिंग मतलब भी वही होता है। ठीक है, ब्रिंग नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, बाई होता है, अगर बाई होता तो इसने तो ये वैसे ही सारे गलत दे दिए। एक वर्ड अगर पता है तो आपको सही आंसर ये है ना, ज़्यादा आपको अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फेजेस। क्या बोल रहा है ये, स्टील समवंस थंडर। सिंपल है यार, स्टील समवंस थंडर मतलब आपने किसी की काम को चोरी कर लिया है। टू टेक क्रेडिट्स फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड, किसी और ने किया और आप सिर्फ उसके काम का क्रेडिट ले रहे हो। गिव वन वर्ड सुटेबल इज बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, दैट इज सबसाइटेंस। क्या है, सबसाइटेंस। चलिए, चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एफ्यूज। ये सेम क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। बेस्ट वर्ड फिज फॉर इज एमिनेट। ठीक है, चलिए अगला क्या है, विल। इसमें क्या है, इसने बहुत दिमाग लगाया भाई, एक ही क्वेश्चन में इसने 4 आर्टिकल आपसे पूछ लिए है, तो इसकी जगह क्या आएगा, दी राजधानी। राजधानी इज दी आंसर, एन एरोप्लेन। ठीक है, उसके बाद में ही हैज़ गैन फॉर अ हॉलीडे। ठीक है, मिल्क इज़ अ गुड, मिल्क इज़ नो आर्टिकल।
तो इसको आप मैच कर लीजिए दोस्तों। पहले के अंदर डी आएगा, तो ये तो कट हो ही गया है ना। दूसरे के अंदर क्या है दोस्तों, पहले के अंदर डी, दूसरे के अंदर सी आएगा, तो ये आपका सही आंसर है दोस्तों। उसके बाद में चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये इनडायरेक्ट पूछा है इसने, ठीक है, नहीं इसने पैसिव एक्टिव पैसिव वाला पूछा है। तो इसने एक्टिव पैसिव अगर पूछा है दोस्तों, तो पहले तो ये WH वर्ड से शुरू होता है, तो WH वर्ड ही स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये क्या है, डिड आया है, तो ये पास्ट टेंस है, तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वॉज एक में ही है दोस्तों। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इसमें क्या है, रवि सैड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। रवि सैड मतलब वो क्या ऑर्डर तो कर ही नहीं सकता, तो वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड, ठीक है। विल आया है तो वुड में चेंज होगा, तो नाउ विल वाला ये भी खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। नाउ लेफ्ट विद 2 1s, 2 1 में आप सिंपल है, टुमारो को देख लो, टुमारो विल चेंज टू द नेक्स्ट डे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट डे। क्लियर है दोस्तों, ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, गुड डे। एंड कल जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट, कीप एंजॉइंग, और अभी रेस्ट कीजिए ना, थैंक यू।